अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम रूल्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अच्छे खासे रूल्स होते हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को जो है पार्ट्स में कवर करूँगी। मिनिमम जो है 3 पार्ट्स आएंगे, अगर ज़्यादा भी हो गए तो 4 तक जो है चले जाएंगे, लेकिन मिनिमम जो कंफर्म है वो 3 पार्ट्स हैं। तो आज पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ टॉपिक्स जो हैं आपको सिर्फ जीएसटी या पीएसटी के लिए हेल्पफुल नहीं होते। ये जो इंग्लिश के या मैथ के जो बेसिक मैथ है या बेसिक साइंस हम पढ़ रहे हैं, जो ये आपको किसी ना किसी टेस्ट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा एक और बात कि इस कमिंग संडे को, जो आपको पता है कि मैं हर वीक अब कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट की टेस्ट लेती हूँ, तो इस बार जो है मैं इंग्लिश की टेस्ट लूँगी और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक दो टेंस का होगा और उसके अलावा आर्टिकल जो हमने पढ़ा था उसके वो सारे जो है टॉपिक्स कवर होंगे। और इतनी लंबी कोई टेस्ट नहीं होगी, इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो हम प्रीवियस जो हमने इतने किए हुए हैं उसमें मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस रखे थे, तो इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन संडे को वही जो सुबह 7 बजे मैं टेस्ट अपलोड कर देती हूँ, तो इस बार भी इंशाल्लाह मेरी उम्मीद कोशिश होगी कि मैं कर दूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ फिर भी मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करती रहूँगी। अब आते हैं रूल्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले बेसिक रूल इसका हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। अगर जैसे ही इज़ माई ब्रदर, तो ही इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप देखें जो वर्ब भी आ रहा है वो सिंगुलर ही आएगा। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। अगर कहीं प्लूरल आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, जो बेसिक रूल्स हैं। बाकी आगे जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब रूल नंबर 1 देखें। द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अब जो प्रोनाउन यू है ना, वो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है, उसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब नहीं आता। जैसे यू है, यू वर इन्वाइटेड टू कम, यू के साथ कौन सा आया? प्लूरल वर्ब आया। यू सिंग सो वेल, जो है प्लूरल वर्ब आया। तो उस कहने का सिंपल मतलब ये है कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 2 देखें। इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विथ हेयर और देयर, मतलब सेंटेंस शुरू ही हेयर या देयर से हो रहा है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच फॉलो इट। मतलब उसके बाद जो सब्जेक्ट जो जिस मतलब उसके साथ जो सब्जेक्ट फॉलो होगा उसी को ही देखकर फिर वर्ब आपने रखना पड़ेगा। मतलब देखें, अब हेयर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, द वेज, वेज वे नहीं है, वेज है, तो इसलिए इसके साथ हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हेयर, हेयर जो फॉलो कर रहा है ना सब्जेक्ट, उसको देखकर फिर हमें जो वर्ब है वो रखना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस है, हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट। उसके बाद इन्होंने कहा था देयर का भी। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा ना, हेयर और देयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच फॉलोज इट। तो देयर इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप, ह्यूज गैप, गैप एक ही गैप के बारे में, गैप्स की बात नहीं हो रही, गैप की बात हो रही है। तो इसलिए इसके साथ क्या यूज हो रहा है? इज, बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो हेयर कौन सा सब्जेक्ट ले रहा था, उस हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, और यहाँ देयर में भी सेम ही हो रहा है। तो ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हैं, वन सिंगल एंड वन प्लूरल, अब एक सिंगल है और एक प्लूरल है, आर कनेक्टेड बाय आइदर और
और या नाइदर नोर द वर्ब एग्री विथ नियरर सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, और फिर वो कनेक्ट हो रहे हैं बाय आइदर और के साथ या नाइदर और के साथ। फिर आपको देखना पड़ेगा कि नियरर सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर, प्लूरल है तो फिर प्लूरल। अब एग्जांपल देखें, नाइदर द प्लेयर्स नॉट द कोच। अब एक ये था प्लेयर्स और कोच इज ज्वाइनिंग। अब देखें सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको लिख रही हूँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाइदर भी यूज़ हुआ और नॉर भी यूज़ हुआ, कनेक्टेड हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो नियरेस्ट है उसी हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब भी आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। अब दूसरा देखें, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कंसर्ट। अब यहाँ पे कंडक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ सिंगर्स प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा सिंगर्स की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा था कि जो नियरेस्ट उसको देखना है, तो अब नियरेस्ट तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने नियरेस्ट को देखना है। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 देखें, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरवेनिंग वर्ड और फ्रेजेस जैसे कि विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पाइंड बाय, टुगेदर विथ, टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब अगर एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है और फिर वो कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें जो है वर्ड या फ्रेजेस जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पाइंड बाय या टुगेदर विथ, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अली अकम्पाइंड बाय हिज सिस्टर्स। अब अली अकम्पाइंड बाय हिज सिस्टर बाय इनरोलिंग इन PCC। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आगे इंटरवीन हो रहे हैं कुछ और अल्फाज, दैट इज़ द अकम्पाइंड बाय, तो वो सिंगुलर वर्ब ही ले रहे हैं। अब जैसे डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर इज ही आ रहा है, आर नहीं आ रहा कि यहाँ पे ब्रदर्स लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आर दे दूँ, नहीं। एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पाइंड, टुगेदर, ऐसे और भी फ्रेजेस होंगे, तो ये सारे आपके सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं। तो ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है सेंटेंस में और ज्वाइन कर रहा है, उस मतलब एक और सेंटेंस का इजाफा हो रहा है और वो ज्वाइन हो रहे हैं एंड के साथ, रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये आपको पहले बता दूं, लेरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स। अब लेट सपोज ये दो नाम है, आप कहीं कोई भी नाम रख लो, तो लेरी और मर्सी, ठीक है। लेरी और मर्सी ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं एंड के साथ, तो ये दो नॉवेल पढ़ते हैं। तो ये लेरी और मर्सी अलग अलग हैं, अलग अलग बंदे हैं, इनका कोई एक मतलब नहीं आ रहा, वो अलग बंदा है वो अलग, लेकिन दोनों पढ़ एक ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आर का मतलब प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एक और यहाँ पे था कि व्हेन दे मीन वन थिंग, अगर बंदा एक ही हो लेकिन हम उसको मुखातिब दो तरीक़ों से कर रहे हैं तो फिर हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे माय टीचर एंड फ्रेंड। अब फॉर एग्जांपल मेरे एक टीचर है, लेट सपोज हम कह लेते हैं, चलो नौशीन, ठीक है, नौशीन इज़ माय फ्रेंड। अब नौशीन इज़ जो है मेरी टीचर भी है और मेरी फ्रेंड भी है, बंदी एक ही है, वो मेरी टीचर भी है मेरी फ्रेंड भी है। इज़ हेयर, तो इसके साथ इज़ होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मीन मतलब एक ही है, मतलब वो एक ही बंदी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक ही इंसान है वो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट मैं दूसरे दो तरीक़ों से कर रही हूँ, दो नाम लेकर यहाँ, तो इसलिए मैं इसका इजाफा कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे लेरी अलग है, मर्सी अलग है, और तो इसलिए मैं प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे मतलब एक ही बंदे का आ रहा है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का। उसके बाद रूल नंबर 6 है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नोर टेक अ सिंगुलर वर्ब।
दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं किसके साथ, आइदर और के साथ या नाइदर नॉर के साथ, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे हम तो ये पहले भी करके आए, फिर ये दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे था इफ़ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगल एंड वन प्लूरल, लेकिन यहाँ पे है टू सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे था कि एक सिंगुलर था एक प्लूरल था, कनेक्टेड थे आइदर और या नाइदर नॉर के साथ, और फिर देखना पड़ा था जो नियरेस्ट होगा उससे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे है कि दोनों आपके जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो ज्वाइन हो रहे हैं आइदर और या नाइदर नॉर के साथ, तो फिर वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। जैसे आइदर मॉमी और डैडी इज़ कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड। क्लियर हो गई बात। आई होप ये कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी आपको कि वहाँ पे था एक सिंगुलर सब्जेक्ट था और एक प्लूरल सब्जेक्ट था, और फिर नाइदर और आइदर और नाइदर नॉर के साथ कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर देखना पड़ा था जो नियरेस्ट कौन सा था, सिंगुलर सब्जेक्ट था या प्लूरल सब्जेक्ट था, इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 7 देखें। इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय अ फ्रेज containing a plural noun, the verb is singular। सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ वो फॉलो कर रहा है एक प्लूरल नाउन को भी, फिर वो लेगा सिंगुलर वर्ब भी, ठीक है। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, ये सब मुझे हमेशा याद रह जाएगा। मैं आपको लिटरली बताऊं, इसमें मैं हमेशा गलती करती थी। मैं लिखती थी वन ऑफ द बॉयज़ आर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ येलिंग सो लाउड, ठीक है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल नाउन तो वो वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक है। जैसे वन ऑफ द मेंबर इज़, वन ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, हमेशा क्या करती थी मैं इस तरीके से भी लिखती थी वन ऑफ द बॉय, नो, यहाँ पे होगा वन ऑफ द बॉयज़ और वन ऑफ मेंबर्स इज़ अगेंस्ट द रूल। अब लास्ट रूल है रूल नंबर 8, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जिसमें सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, अदर्स, आर, ठीक है। आर नहीं, मतलब अदर्स, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ब ये मैंने लिखा नहीं है। जैसे बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड, बोथ वर। सेकेंड, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस। तो ये और भी होंगे, ये सिर्फ मैंने कुछ लिखे हैं। सेवरल, फ्यू, इनडेफिनेट प्रोनाउन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं ये सारे के सारे आपके प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह पार्ट 3 में चाहती तो एक दिन में करवा लेती मैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊँ ताकि क्वालिटी अच्छी रहे वीडियो की और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।